आदाब दोस्तों, पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वजाद बुखारी और इस वक्त हम पहुंचे हैं मेहंडर में। मेहंडर में आज हमें अशफाक चौधरी के साथ, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। काफ़ी बोलबाला है इनका और काफ़ी यहां पे हजूम जो है इनके घर पे आना जाना लोगों का लगा रहता है। लेकिन आज हम भी जानेंगे और इनसे बात करेंगे, इनके साथ चलेंगे और देखेंगे इनकी कैंपेन कैसी है। आज स्पेशल इन्विटेशन की तरफ से दिया गया है हमें कि पस मंज़र न्यूज़ भी देखे कि मेहंडर की सियासत में आखिर कैसे होती है कैंपेन और क्या चल रहा है। आइए चलते हैं मेरे साथ। जी, आपका नाम? MS राज मोहम्मद सिद्दीक नाज मेरा नाम। जी, ना साहब, आज जिस तरीके से मेहंडर की सियासत हमेशा गरमाई रहती है और लोग काफ़ी इसमें जोश और खरोश से हिस्सा लेते हैं, क्या लगता है इस बार काफ़ी कैंडिडेट भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को? इंशाल्लाह ये सब कुछ हम इन वोटरों को और इन लोगों को बड़े मुबारकबाद देते हैं, जो बड़ी तादाद में हमारे सलानी से लेकर के, गानी से लेकर के, बालाकोट से लेकर के, कलर से लेकर के तमाम लोग जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग आए हैं इनका बहुत मशकूर है हम। और ये लोग बड़ी तादाद में अभी आप देखेंगे, ये यहाँ से जो काफिला निकलेगा, उसके बाद जो नीचे काफिला खड़ा है, जो ऊपर जो काफिला, कुछ लोग हमारी गाड़ियां बालाकोट से आ रही हैं। इंशाल्लाह इस बार हम सब लोग बोल रहे हैं कि आप जीतोगे इंशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफीक, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हाँ, शफीक साहब, बहुत ब्रीफली आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो गुज्जर और पहाड़ी की गेम करके आज तक लीडर जीतते रहे, आपको लगता है अब इसका टाइम अंत हो गया है, खत्म हो गया? मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इससे पहले जो हमारा 30-40 साल जो सिस्टम चलता रहा, जो हमारी डेवलपमेंट का जो नाम था वो था पहाड़ी गुज्जर। जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था वो हमारा पहाड़ी और गुज्जर के नाम पर बनता था। अब वो निज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब पहाड़ी और गुज्जर का नाम नहीं है, अब डेवलपमेंट का नाम है, अब तामीर और तश्कील का नाम है। हमारा जो ये काफिला चल रहा है अशफाक साहब के साथ, इसका नाम है तामीर और तश्कील नई लाने के लिए। पहाड़ी गुज्जर का कोई निज़ाम यहाँ पे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आप बहुत बिजी हैं, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग, हजारों लोग आपका यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इनविटेशन दिया। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या है आपकी कैंपेन और कैसे चल रही है? मैं बुखारी साहब सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने पुंछ से ट्रैवल करके आप हमारा प्रोग्राम जो है उसको पब्लिक तक पहुंचाने का एक ज़रिया आप बने। आज असल में बहरोट, बालाकोट, इस बेल्ट में 2-3 पंचायतें, 4 पंचायतें, उन लोगों ने जुड़ के असल में उस इलाके में मैंने काम किया। लोगों ने शुक्रगुजारी के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए हमारे साथी कहते हैं कि हम भी साथ चलेंगे। तो वही प्रोग्राम अटेंड करने के लिए हम बहरोट, बालाकोट जा रहे हैं। अच्छा। तो आज क्या चाहेंगे, आज हम भी आपके साथ चलें और एक दिन की आपकी कैंपेन देखें? बुखारी साहब, वेलकम करते हैं हम आपको। हम बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मोहब्बत रखी हमें और हमारा प्रोग्राम जो है वो आवाम तक पहुंचाने के लिए आपने एक ब्रिज का रोल जो है वो अदा किया है। तो ज़रूर चलें आप, वेलकम जनाब। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम को थोड़ा सा चार चांद लग जाएंगे आपके जाने से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। ये थे अशफाक साहब जो बात कर रहे थे और आज हम इनके साथ चलेंगे। काफ़ी बॉर्डर एरिया है, दूर दराज का एरिया है जहाँ पे आज जाना है और इनकी कैंपेन में आज देखते हैं कि किस तरीके का जो मेहंडर का जोश है और ख़ासकर अशफाक साहब की जो शख्सियत है, ये इस वक्त वाइस चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, और इनके साथ लोगों का एक जुड़ाव, एक मोहब्बत जो है वो काफ़ी देखने को बनती है। क्योंकि इस तरीके से मैं जब भी लीडर किसी के घर गया तो इतनी जो आवाम है वो मुझे बहुत कम मिली मेहंडर के अलावा। लेकिन मेहंडर में ये चीज़ देखी जाती है कि मेहंडर में कोई भी चीज़ हो उसमें लोग बड़ा इंटरेस्ट से काम करते हैं। तो आज हम चलेंगे इनके साथ और देखेंगे इनकी कैंपेन।
नाज़रीन, इस वक्त जो अशफाक चौधरी का एक लंबा काफिला है जिसमें सभी लोग जो हैं उनके साथ हैं और कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के लोगों ने एक लीडर के तहीं जो अपना एक विश्वास दिखाया है वो देखते ही बनता है, क्योंकि बहुत लंबा एक काफिला है जो चल रहा है पड़ोट एरिया में, जहाँ पे इन्होंने एक ग्राउंड जो है वहाँ पे बनाया है और उसे देखने के लिए और वहाँ पे जो लोग हैं उस एरिया के वो इनकी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और वो जो लोग हैं आज वहाँ पे पहुँचे हैं और इस तरफ से इनका एक लंबा काफिला जो लोगों का है, जो मोहब्बतें हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और एक जिस तरीके से मेहंडर की सियासत में एक दमदार जो एक परफॉर्मेंस दी जाती थी वो अशफाक साहब इस वक्त लगातार जो है वो दे रहे हैं और हर एक कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इस वक्त इनके साथ हैं। ये काफिला इनका यहाँ से गुजर रहा है और पड़ोट की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा काफिला है। आइए आपको लिए चलते हैं पड़ोट और वहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि किस कदर जो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ का हाल चाल। इस वक्त हम यहाँ पड़ोट ब्लॉक बालाकोट में यहाँ पे पहुँचे हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे इन्होंने ये जो ग्राउंड है ये यहाँ पे बनाया है एक बेहतरीन सा, जिसमें यहाँ के लोग, यहाँ की यूथ इनके साथ काफ़ी जुड़ी हुई है। और इस वक्त अपने लीडर का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भारी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे खड़े हैं और कहीं ना कहीं जो इस वक्त के जो तासुरात सामने आ रहे हैं कि हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आज इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं। जिंदाबाद। इशफाक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इशफाक साहब आगे बढ़ो। नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ बालाकोट में और बालाकोट में यहाँ पे काफ़ी लोग जो यहाँ पे इस वक्त इस बालाकोट इस ग्राउंड में इस स्टेडियम बनाने की इशफाक साहब की पूरी कोशिश है। तो इनसे जानता हूँ मैं इनके तासुरात की क्या है, आज इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी नज़ीर हुसैन, पंचायत लंजोट जी गोई। नज़ीर साहब, क्या कुछ इस एरिया में डेवलपमेंट हुई और क्या आप वोट जो है आप किस चीज़ को देते हैं? क्या डेवलपमेंट को देते हैं या गुजर पहाड़ी को देते हैं? जनाब, इस तो पहला तो हमने हर एक पार्टी ने वोट दिता है, तो दिता है सिरा पहाड़ी गुजर का साथ में। और इस फेरे हमने जो लोगों के शफाक साहब भी आया, शफाक साहब का कम देखा हमने। ये हमारा इस इलाका का भी 5 स्टेडियम है, करीब 11 रोड है, इसलिए हमने ना कम देखा था। हमने दिल का भी जो तैयो की कि इस तरह वोट इन्हें हमने देना चाहिए। अब बाकी हम इस बॉर्डर का रहने लोग हर एक पार्टी ने हमने वोट दिया, लेकिन हमारा उसका भी कोई सुधार नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मतलब इस बार आपने ये सोचा कि इस बार हम सब ने इकट्ठे होकर वोट देना है और उस शख्स को देना है जो डेवलपमेंट कराए? इस दफ़ा हमने पहाड़ी गुज्जर सब कास्ट जितना भी यहाँ हम सब ने हमने इकट्ठा हो गए, यह चीज़ तय कर लिया कि हम इशफाक साहब में वोट देंगे।
आपसे ये जानना चाहूँगा फरीद साहब कि ये जो आप ये बताइए कि यहाँ पे आप अशफाक साहब के इस फंक्शन में आए। फंक्शन में नहीं आए, हम शफाक साहब के भाई हैं और हम अपनी जान भी कुर्बान करते हैं शफाक साहब पे। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गनी। गनी साहब आप कहाँ से? मैं यहाँ निजोड़ गांव से बालाकोट। अशफाक साहब के साथ क्या मोहब्बत है और इससे पहले भी आप लोग वोट देते रहे, क्योंकि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे थी, कांग्रेस थी या बीजेपी थी या दीगर कई पार्टियां थी जो यहाँ पे एक्टिव रही, लेकिन आप लोग अशफाक साहब एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके साथ क्यों? उनके साथ इसलिए कि जनाब जब ये हमारा इलाका जो है पछड़ा हुआ है, जो भी यहाँ इस इलाके का कोई हादसा होता था तो बगैर आर्मी से कोई साधन नहीं है। आर्मी हमें उठा के या आर्मी हमें मेंढर तक ले जाती थी। सबसे पहले यहाँ पुलिस वाले और 2 लड़कियां मरी तो आर्मी ने हमको मेंढर तक बचाया। इन लीडरों ने, हमने 10-10 किलोमीटर रोड थी टच करने के लिए, तो हम इन लीडरों के पास गए और इन लीडरों ने बिल्कुल हमारी सुनवाई नहीं की। क्या कांग्रेस हो, क्या एनसी हो, चलो पीडीपी तो अभी आई है, ठीक है, हमें किसी से क्या लेना है। अगर गवर्नमेंट ने ऊपर से गरीब के लिए दिया तो गरीब के पास पहुंचा क्या, वो बात बताओ। मतलब इधर से आपको ये एक सर्कल रोड भी नहीं थी जो नीचे मेंढर को टच करे? ये सिर्फ डिफेंस रोड थी जो हमें आर्मी उठा के तो मेंढर तक पहुंचाती थी। तो ये रोड में क्या हुआ? कौन सी रोड में? मतलब रोड क्या कोई नहीं निकली है भाई? यहाँ से जब हम डराना से होके जाते तब तक इंसान की मौत हो जाती है। हमें यहाँ लिंक जो है उस कोई भी नहीं था। शफाक साहब आए तो उन्होंने हमारा थोड़ा सा लिंक निकाला, जिसकी वजह से हम दौड़कर वहां पहुंचते। अभी भी आधे रास्ते से हम जाते, आधा रास्ता हमारा बच रहा है अभी। मतलब इस पर आप लोग डिसाइड कर चुके हैं? इस पर डिसाइड कर चुके हैं। जब हमारा खून आंखों के आगे देखेंगे, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, तो वो क्या करेगा बोर्डों को, लीडरों को क्या करेगा? जी आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है जी, बालाकोट से ताल्लुक़ रखता हूं। जी खान साहब आप कहाँ से? मैं बालाकोट से हूँ, बालाकोट ये प्रॉपर बालाकोट। खान साहब हम देखते रहे सियासत, गुज्जर पहाड़ी सियासत, नारा दे दो सियासत ऐश करो, और 6 महीने, साल, 8 साल, 5 साल, 10 साल, अभी आप खान हैं, चौधरियों के प्रोग्राम में आए हैं, तो क्या सोच है इस बार? क्या सारे एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग चेंज हो चुके हैं? अब आपको समझ आ गई है कि असल वजह क्या है? वक्त दौर हाजिर में जो है ना, पुरानी सियासत खत्म हो चुकी है। आजकल सिर्फ और सिर्फ काम की सियासत रह गई। काम करो, काम दिखाओ, वोट ले लो। अब वो सियासत पहुंच चुकी है। अब गुज्जर, राजपूत, पहाड़ी ये सब दफा रफा हो गई है, क्योंकि इनने जो बहुत ज्यादा सियासत कर दी थी, जो करनी थी वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि जितने भी लीडर आ रहे हैं इस वक्त ही आ रहे हैं, कोई दूसरे दिन आता है, कोई तीसरे दिन पहुंच रहा है हमारे पास। सिर्फ एक ही सवाल है उनसे कि हाँ भाई अपना काम दिखाओ। जो 77 से रहे, आप अपना काम दिखाओ, जो नेक्स्ट पीरियड में आए। अशफाक साहब ने इतनी जल्दी क्या किया जो आपको विश्वास आया है उनके काम पे? अशफाक साहब जो थे हमारे ब्लॉक के ना डीडीसी थे ना कुछ थे, खाली वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के होने के नाते, अगर एक हमारी बालाकोट पंचायत में जहां आप खड़े हैं, कैमरामैन ये स्टेडियम को घुमा कर देख सकता है, या इस फेंसिंग को भी आप दिखा सकते हो कि जहां पर हम खड़े, सिर्फ यहाँ से 200 मीटर पे ही लाइन ऑफ कंट्रोल वाक़या है। उस रोड के उस जगह के बावजूद भी जो ये हमारा एरिया है, ये जिस तरह मेरे साथी ने कहा कि फौज हमें लेती थी इमरजेंसी में, लेकिन जब शेलिंग होती थी, फौज को मोर्चा भी संभालना है, फौज को रात को अपनी ड्यूटी भी देखनी थी। रात को 6 बजे या 5 बजे के बाद बसूनी गेट जो डराना से आप करता है, उसके बाद उस गेट के लाख लग जाते थे, चाहे डेड बॉडी हो, चाहे बंदा हो, चाहे सीरियस हो, चाहे इधर से हो उधर से, रात को गेट नहीं खुलते थे। जिसकी वजह से 20 साल ये जद्दोजहद रही, खाली रोड लेंकी, और रोड भी कितनी, ओनली 9 किलोमीटर फ्रॉम बालाकोट टू मेंढर वाया गोल्त। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। जब डीडीसी साहब बने, डीडीसी मेंढर ये कालाबन की साइड से थे, हमारा उसमें राब्ता नहीं था। जब ये वाइस चेयरमैन बने, उसके बाद हमारा उनका आपस में राब्ता हुआ। फर्स्ट कॉल पर ये हमारे पास आए, हमने इसको उनको अपनी रिक्वेस्ट बताई कि ये हमारे मसाइल है। उसके बाद जो है उस रोड को तकरीबन ही मेरे हिसाब में 2 या 2.5 महीने में बालाकोट से लेकर मेंढर तक जो कनेक्शन के लिए सैंक्शन करवाया, जो इस वक्त अपने लास्ट मराइल में है। उसकी कटिंग जो है, नाली डंगा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट मराइल में गाड़ियां चल रही हैं, आमदो रफ्त हो रही है। रात को 12 बजे मेंढर तो हम 12:15 घर,
अगर यहाँ रात को 12 बजे आदमी बीमार होता, 12:15 एक शॉर्टकट कनेक्टिविटी बना। ओनली 9 किलोमीटर। बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास बात यह है कि नाज़रीन कहीं ना कहीं अब सियासत में एक चेंज आया है, और बड़ी बात यह भी है कि जो डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, वो अपने अपने एरिया में भी लोग जो हैं वो मुआवजा करें कि उन्होंने क्या काम करवाए और कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स थे वो अपने एरिया में लाए। फिर आप लोग वोट भी दीजिए और सियासत को चेंज कीजिए। कम से कम ऐसे लोगों को लाइए कि जो लोग आपकी बात कर सकें और बिला लिहाज मजहब मिल्लत बात कर सकें। के नाम पर मैदान में आ जाओ और काम काज के नाम पर मैदान में आ जाओ। लीडर जो बनता है वो काम के लिए बनता है। और किसी आदमी ने, किसी बहुत बड़े शहर के लोगों ने काम किया ना, और सारे लोगों को जमा करके कहने लगा कि मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, मैंने एक काम किया है और अपने लिए एक बहुत बड़ा मकान बनाया है। सभी हजरात आओ और आकर के देखो मैंने अपने लिए कितना अच्छा काम और मकान बनाया है। जिगर मुरादाबादी को बुलाया गया। जिगर मुरादाबादी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो मैं वहाँ कुछ खा के कुछ अशार भी लिख के आ जाऊंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। कहा आपको तो चलना पड़ेगा। जिगर मुरादाबादी भी दावत में गए। जब अंदर बैठ के उठने लगे तो लोगों ने कहा आप शायर हैं, आप कुछ लिखे हमारे साहब के बारे में, इसलिए कि सामने बड़ी कमाई से यहाँ मकान बनाया है। तो जिगर मुरादाबादी ने कहा कि ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, सबने हमारे वोट लिए, हमें ज़ाया किया, हमारा वक्त ज़ाया किया, हमारा काम किसी ने नहीं किया। कि आप जिन रास्तों से जो आए ना, जिन रास्तों से आप सब लोग चल के आए हैं, मैं कहता हूँ, मेरा ज़मीर कहता है कि आकाश में उस रास्ते की खाक होते। क्यों? कि आप निकले हैं इनकलाब के लिए, आप निकले हैं आजादी के लिए। कौन सी आजादी? बेरोजगारी से आजादी। कौन सी आजादी? गरूर और तकब्बुर से आजादी। कौन सी आजादी? जाहिल और फालतू इंसान के इक़्तिदार से आजादी। कौन सी आजादी? कि एक ऐसे शख्स से आजादी जिसने 20 साल में कौम का एहसान किया है, पहाड़ियों को बांटा, गुजर को बांटा, दूसरे कबीलों को बांटा, एक एक कबीला करके उसे बांटा है। आज मैं इसलिए मेरा दिल ये कह रहा है कि हमारा जहाद सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर और गुरूर के खिलाफ है, और तकब्बुर और गुरूर जब तक नहीं मिटेगा अपनी जान मिटा देंगे, लेकिन गुरूर और तकब्बुर को मिटा के रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। ये इसको मामूली ना आप समझें। आज जिस आदमी ने 22 साल इक़्तिदार किया और 22 साल के बाद आप लोगों के साथ साथ जहाँ आफ्ताब साहब ने बात बयान की, मैं ये कहूँगा उसने कौन सी कसर बाकी छोड़ी है, कौन सा घाटा उसने जो है वो नहीं अपनाया है। उसने तबाही और बर्बादी के बाद हुआ है, कोई चीज जो है वो मेरे के अंदर नहीं देखी। उसने गुजरों का नारा लगाया, गुजरों का कायदे आजम बनना चाहता था। आज अल्लाह के फजल करम से पूरी मर्दों के गुजरों ने बरकरार करके रख दिया है। मैं अल्लाह के फजल करम से मैं ये कहता हूँ कि एक दिन वो भी था कि जिस दिन अयाज खान साहब ने बहुत ही जबरदस्ती एक सीकर की डेहरी पे मुझे फाउंडेशन स्टोन स्टेडियम का रखवाया मुझसे, लेकिन मैं उसकी हमदो सना करता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ अल्लाह को सौंप के करता हूँ। ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे किसी साथी ने मुझ पे गुमान किया है तो मैं तेरी मदद मांगता हूँ, तू मेरे इस काम को आसान कर दे। मुझे लगता है कि 2 ही महीने की मुद्दत हुई होगी और 2 महीने के अंदर ये काम शुरू हो गया। आज मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ के करीब ये इस स्टेडियम पे पैसा खर्च हुआ। आज एक तारीखी जलसा अवाम बालाकोट ने मुनक्कद किया। ये गिफ्ट जो है ये अयाज खान साहब की नंबरदार जो इस इलाके के हैं उनकी तरफ से अवाम बालाकोट को गिफ्ट है और अवाम मेंढर को कि इस सीकर के ऊपर, सीकर की एकदम सिल पे तकरीबन 20 बाई 20 मीटर की ऐसी छोटी सी पिच थी। उस पर जब इन्होंने मुझे ये अपनी रिक्वायरमेंट बताई
कि ये स्टेडियम जो है ये स्टेट लैंड है। अल्लाह के फजल करम से मैंने अज़म किया और मुझे लगता है कि उस दिन गुरसाई के लोग इलाका जात के बच्चे जो है वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन मैंने अज़म किया आज ये मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री का स्टेडियम बन गया है। इतना बड़ा स्टेडियम हमारे ब्लॉक में भी 5-6 स्टेडियम बनाए मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि उन स्टेडियम से ये स्टेडियम बिल्कुल कम नहीं है। और मुझे लगता है कि ये स्टेडियम बनने से इस इलाके की इकॉनमी जो है वो बूस्ट हुई है। इकॉनमी कैसे बूस्ट हुई है? साथ वाले दुकानदार जो है, बच्चे आते हैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे आते हैं स्कूलों के पिकनिक करते हैं, तो क्या इलाके में भूखे पेट वापिस जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, गाड़ियों वालों को जो है वो पैसा आता है और इलाके में अच्छा काम हुआ। साथ ही साथ में जिस दिन मैंने ये फाउंडेशन स्टोन रखा तो एक मेरा साथी बड़ा ही गुमान रख के संदोट परे जाके थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने कहा जी इतना नहीं रखना पैसे तो सभी। मैं कहता हूँ यार मैं कहां से पैसे ये लाऊंगा कि एक स्टेडियम का मैं यहाँ ऐलान करके जा रहा हूँ और साथ साथ में दूसरे स्टेडियम का ऐलान कर दूं, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। खान साहब ने तुम्हें अल्लाह ने वास्ता बनाया कि भी ये कम न कराओ कि वो कम में करा कि कल मेरी नजर पुणे हो जान मेरे को कम ना ऐ नहीं जी तुम बिस्मिल्लाह करोगे, बिस्मिल्लाह करो। मैंने अल्लाह के नाम से वहां ईंट रखी। आज इंशाल्लाह मेंढर की तारीख का बेहतरीन स्टेडियम जो है संदोट विलेज में वो भी बन रहा है। मैं ये मेरे बॉर्डर के बच्चे, इन बच्चों को ये हमने गिफ्ट दिया। मैं निहायत ही अदब से, बहुत ही अदब से, हमारे हाजी इकबाल खान साहब ये इस इलाके की बहुत मानी जानी शख्सियत हैं, इन्होंने भी कहा कि जनाब बालाकोट से मेंढर जाते हुए 35 किलोमीटर का सफर लगता है। कयूम साहब ने भी कहा, दूसरे तीसरे बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन एक मशीन जो है इस रूट पे पिछले कितने साल से पड़ी हुई थी खान साहब? 8 साल से मशीन को जंग लग गया कि भाई एक पार्टी कहती है कि इधर खींचे और दूसरी कहती है उधर खींचे। मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में मैंने डीसी साहब को कहा, वहां ये बात उठी, हमारे किसी डीडीसी मेंबर ने उठाई, बड़ा हंगामा हुआ, उस पर बड़ा कुछ हुआ, लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में मैंने डीसी साहब को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने वहां आश्वासन दिलाया कि ये रोड जो है इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर मैं बहाल कर दूंगा। लोग कहते हैं यार 8 साल की रोड रुकी हुई मशीन जो है वो जंग लग गया, कैसे बहाल होगी? मैं साइड पे आया, एक पार्टी के साथ भी बात की, दूसरी के साथ भी बात की, भाईचारे की बात की, अल्लाह और अल्लाह के नबी की हदीसें बयान की कि मोमिन जो है वो तो तरजीह देता है, दूसरे को तरजीह देता है। यार हमारे इस्लाफ का तरीका है कि दूसरे को तरजीह दो, यार पहले इसका काम हो जाए मेरा बाद में आओ। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ इस बगैर अवाम को कि जिन लोगों ने मेरी बात को समझा, अल्लाह के फजलो करम से वो रोड कनेक्टिविटी एक तरफ भी दी मैंने, दूसरी तरफ भी दी, दोनों पब्लिक जो दोनों तरफ की खुश होगी। 2 सड़कें बना दी हमने और वो सफर जो 35 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से बालाकोट से मेंढर तक, खान साहब 35 किलोमीटर था ना, आज 15 किलोमीटर पे वही सफर जो है सिमट गया। इलाके में रोड सेक्टर नबार्ड की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए बालाकोट के, मैंने अज़म किया हुआ है ये बालाकोट की धरती इंशाल्लाह लखनपुर से लेके लोन बफलिया के मंडी तक पूरी LOC पे मैं ये अवाम बालाकोट को, अवाम बल्लोई को, अवाम मनकोट को ही मैसेज देता हूं कि अगर मुझे आप ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करोगे, असेंबली में मुझे जगह दोगे, मैं इंशाल्लाह अपनी बॉर्डर को, मेंढर की बॉर्डर को एक तारीखी बॉर्डर बनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी हालिया दिनों में होम सेक्रेटरी जो है हमारे इलाके में विजिट हुआ, पुंछ में आए, और उससे पहले मैं गवर्नर साहब से मिला। मैंने लोगों की समस्याएं तराटी और पुर्ती में गया, आगे बहुत सारे लोगों के मसाइल देखे।
लेकिन मैंने बहुत स्ट्रांगली ये रिकमेंड किया कि ये फेंस जो है, ये बारबेड वायर, ये फेंस जो है ये 0 लाइन पे शिफ्ट होनी चाहिए। अल्लाह के करम से आज वो दिन देखने को आया। हमारे लीडर जो है बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं जी, वो हमने बात की थी, वो की थी यार, करने का वक्त जब था नहीं किया आपने, तो आज किसी के हाथ में है बात करने की। मैंने बात की और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये फेंस जो है शिफ्ट होकर 0 लाइन पर जाने लगी है इंशाल्लाह। बहुत तारीखी काम हुआ है बालाकोट का और पूरी बॉर्डर का। कदम रह के, साबित कदम रह के मेरा साथ दें। मेरा साथ देने का मतलब ये है कि हक का साथ दें, सच का साथ दें, अदल का साथ दें, इंसाफ का साथ दें। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप पस मंजर न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपके पास भी है कोई कवरेज जिसे आप करवाना चाहते हैं या कोई भी आपका मसला है जिसे आप आवाम तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीफोन नंबर पे आप रब्ता करें 9622349007।